नमस्ते ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स के इस फ्री डेमो सेशन में। क्या आप सभी को हमारी आवाज प्रॉपर आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? अगर हमारी स्क्रीन दिख रही है तो थंब का साइन दें। अगर हमारी आवाज प्रॉपर आ रही है तो थंब का साइन दें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए, सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाइए और अपने साथ में डायरी पेन लेकर बैठिए ताकि आप उन महत्वपूर्ण चीजों को नोट डाउन कर सकें, लिख सकें, ताकि जो भी आज जानकारी आपको मिलेगी आपके लिए फ्रूटफुल हो सके। क्लियर? चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें बंद कर लें, मन को शांत स्थिर करें, ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करें, जिनकी कृपा से हम सभी का जीवन चल रहा है, हम सभी का जीवन विकसित हो रहा है। हम सभी अपने इष्ट आराध्य का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms under your face, release and relax। आप सभी का हृदय से स्वागत है आज के इस विशेष कक्षा में, जब हम सभी योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स के फ्री डेमो सेशन से जुड़े हुए हैं। आई होप आप सभी को हमारी प्रॉपर आवाज आ रही होगी, आपको हमारी स्क्रीन भी दिख रही होगी। जिस तरह से हमारी स्क्रीन आपको दिख रही है, मैं चाहता हूं कि आपकी भी स्क्रीन मैं देख सकूं, उसके लिए आपको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा। सो प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप सभी जब इस मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं और कुछ नया जानना चाहते हैं तो आप अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए, ताकि हम सभी टू वे कम्युनिकेशन कर सकें और इस टू वे कम्युनिकेशन में सारी बातें ट्रांसपेरेंसी के साथ समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। क्लियर? हमने अभी आपसे कहा कि आप अपने साथ डायरी पेन लेकर बैठें ताकि सभी बातों को, जो भी बातें आपको महत्वपूर्ण बातें बताई जाएं, उसे आप नोट डाउन कर सकें। क्लियर? जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं, या थोड़ा सा इंटरेस्ट है, आपको हमारा मैसेज मिला होगा, आपने यस बोला होगा, देन आपको हमने लिंक भेजी है और लिंक भेजने के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं। ना अभी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ना आपने अभी रजिस्ट्रेशन का मन बनाया है। कोई भी चीज जब आपको पसंद आती है तभी तो आप खरीदते हैं, लेते हैं, या फिर कोई कोर्स आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो आप लेंगे। सिंपल सी बात है। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे, या आपको क्या मिलने वाला है, पहले हम वो डिस्क्राइब कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जहां पर आप शिक्षण लेने जा रहे हैं, जहां पर आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, तो वहां का टीचिंग वे क्या है, या उस टीचर का टीचिंग वे क्या है, आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा। जैसे कि मैं कहूं अपने से कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, तो ये तो मैं कह रहा हूं ना, आपको कैसे पता कि हम अच्छा पढ़ाते हैं? आपके लिए अच्छा तब होगा जब आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ जाए।
आपके लिए फ्रेंडली हो, आपके लिए अनुकूल हो, आप अच्छे से समझ जाएं, तो वो हमारा पढ़ाया हुआ आपके लिए अच्छा माना जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वे ऑफ टीचिंग, जो हमारा तरीका है पढ़ाने का, उसको आप पहले टेस्ट करें। तो आज की इस फ्री डेमो सेशन में हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे भी, उसको जानेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। उससे क्या क्लियर हो जाएगा? उससे ये क्लियर हो जाएगा सामने वाला जो टीचर है, जो आपकी 1 महीने क्लास लेने वाला है, वो हमारे लिए फ्रेंडली है, आप उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन ये पहला पॉइंट होगा आज के इस फ्री डेमो सेशन में। देन हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि इस पूरा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स का कैरिकुलम क्या है, इसकी क्लास की टाइमिंग कैसे होंगी, किस तरह से क्लासेस होंगी, सारी डिटेल हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसका फी स्ट्रक्चर क्या होगा, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, उन सारी चीजों पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले क्या करेंगे? पहले पढ़ेंगे, फिर एक कोर्स की डिटेल को जानेंगे, और लास्ट में थर्ड पॉइंट होगा इस मीटिंग का कि हम आपको एक कूपन कोड देंगे, स्पेशल डिस्काउंट कूपन आपको मिलेगा, जिसके माध्यम से अगर वो कूपन कोड आपके पास होगा तो आपको जो कोर फीस है, इसकी कोर्स की फी है, उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। वो कूपन कोड आपके पास होगा तभी मिलेगा। समझ रहे हैं? तो आज की इस मीटिंग का हिस्सा है, तो आपके लिए बेनिफिशियल 3 चीजें हैं। पहला तो एक टॉपिक पढ़ लेंगे, अगर कोर्स का हिस्सा ना भी बने या ना भी आपने रजिस्ट्रेशन लिया तो भी आपका एक बेनिफिट ये होगा कि आप एक टॉपिक पढ़ चुके होंगे, पहला बेनिफिट। सेकेंड इज आपको कोर्स की डिटेल पता हो जाएंगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोर्स की डिटेल हमने बताए तो आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आपका टाइम मैच ना करे, टाइम क्लैश ना करे, या आपके लिए कन्वीनियंट ना हो, तो कोर्स की डिटेल भी आपने जान ली। देन आपको कूपन कोड मिलेगा कि अगर आप कूपन कोड के साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये कंप्लीटली जो आपकी क्लास होगी आगे 50 मिनट की, तो ये आपकी कंप्लीट बेनिफिशियल होने वाली है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पूरे इस सेशन से जुड़े रहें और कंप्लीट सेशन को अटेंड करें, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप इन सारी बातों को समझें और जानें। अदरवाइज आप अपने घर पे हैं और हम अपने ऑफिस में हैं, ठीक है? इसलिए आपको सारी बातों को डिटेल में समझना है, जानना है, ताकि सारी बातें समझ में आ जाएं, और देन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगा, क्लियरिटी आएगी, देन आप अपने इस कोर्स का हिस्सा भी बन सकेंगे। चलिए बात का शुभारंभ करते हैं। तैयार हैं आप सभी? इन्हीं बातों पर, इन्हीं 3 पॉइंट पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो थोड़ा सा मुस्कुराइए, स्माइलिंग फेस रखिए। योगा टीचर बनने जा रहे हैं आप, तो स्माइलिंग फेस होना चाहिए। योगा टीचर को ओजस्वी तेजस्वी दिखना चाहिए, यस या नो? या वो योगा टीचर को रोता हुआ, मुरझाया हुआ, या फिर ऐसे डल दिखना चाहिए? नहीं, एनर्जेटिक, हमेशा स्माइलिंग फेस, प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह आपके चेहरे से दिखना चाहिए, छलकना चाहिए। रेडी? सो आप सभी जो लोग कैमरे को बंद किए हुए हैं, प्लीज कैमरे को ऑन करिए, ताकि आपके भगवत स्वरूप को हम भी देख सकें। मैं मानता हूं कि आप सभी जो बैठे हुए हैं हमारे लिए तो भगवान ही है, क्योंकि आप भी जानते हैं हर जीव में भगवान का वास होता है, तो हम उसी भगवान को भी तो देखना चाहते हैं। तो आप दर्शन भी दीजिए और आज इस सेशन का हिस्सा भी बने। चलिए आगे की बात शुरुआत करते हैं। अब जैसे कि योगा टीचर आप बनने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए, योग करना बिल्कुल अलग बात होती है और योग कराना बिल्कुल अलग बात होती है। माना कि आप पहले से भी योग के बारे में जानते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, करते भी हैं, डेली प्रैक्टिस भी है आपकी, इट्स ओके। योग करना और योग कराना बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है। करना और कराना कैसे अलग हो जाता है? जैसे कि आपको सूर्य नमस्कार आता है, हाँ आता है, तुरंत हैंड रेज करेंगे आप, यस मुझे आता है, आप कर लेंगे। लेकिन जब कराने की बात आएगी तो उसके डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि किसी भी आसन की लिमिटेशंस, बेनिफिट,
उसके अलाइनमेंट क्या है, किस तरह से आसनों को परफॉर्म किया जाएगा, किस तरह से अलाइनमेंट का करेक्शन किया जाएगा, किस तरह से आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, किस तरह के वेरिएशन किए जा सकेंगे, उन सारी चीजों को आपको डेप्थ में जानना होता है। वो कहां पर हम लोग सीखते हैं? टीचर ट्रेनिंग कोर्स में। और ये 1 महीने के कोर्स में हम लोग क्या जानेंगे? उन बुलेट पॉइंट्स को, उन स्पेशल चीजों को, जिन चीजों में हम लोग इसको प्रेजेंटेबल बना पाएंगे, सीधा फील्ड में आप उपयोग कर पाएंगे, उन चीजों को हम लोग सीखते हैं। आगे हम लोग कोर्स की डिटेल में ये भी जानेंगे कि क्या क्या कैरिकुलम होगा, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, कितने आसन कैसे पढ़ाए जाएंगे, वो सारी चीजें हम लोग बाद में जानेंगे। सबसे पहले एक टॉपिक हमने आपसे कहा कि हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो आज पता है क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस ऑफ कपालभाति। लिख लीजिए, पेन उठाइए, मेंशन करिए, टॉपिक का नाम लिखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस ऑफ कपालभाति। कपालभाति का साइंस क्या है वो आज हम लोग जानने वाले हैं। आप सभी ने कपालभाति का नाम तो सुना ही होगा, यस या नो? यस यस अगर बोल रहे हैं तो इस तरह से सर हिलाइए ताकि मुझे पता हो। माइक ऑन नहीं करना है, चैट में भी नहीं लिखना है, शांति से बैठिए। टू वे कम्युनिकेशन, आमने सामने बातचीत होनी चाहिए। तो आपने कपालभाति का नाम सुना है? यस सुना है। किससे सुना है? बहुत सारे लोगों ने कहा है आपसे, खासकर जो फ्रंट ऑफ व्यू पर हैं, बाबा रामदेव जी, या फिर अन्य अभ्यासों के माध्यम से आपने कपालभाति बहुत प्रचलित है, जानते भी हैं। अभी मैं आपसे कहूं कि कपालभाति करना आता है? हाँ करना आता है। यस, श्वास आप छोड़ना शुरू कर देंगे। यस पता है। अगर इसी में सभी लोगों से मैं पूछना शुरू करूं कि कपालभाति के बेनिफिट क्या होते हैं, दो बेनिफिट सभी लोग बता देंगे तो बहुत सारे बेनिफिट हो जाएंगे। यस या नो? बेनिफिट भी पता है, करना भी आता है, जानते भी हैं कपालभाति, तो आज क्यों पढ़ने की जरूरत है? टीचर को हमने पहले कहा, टीचर के लिए करना अलग बात है और कराना बिल्कुल अलग बात है। टीचर को डेप्थ में पता होना चाहिए, तब टीचर जो है किसी भी विषय के प्रति श्रद्धा बढ़ा सकता है, ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है, फेथ बिल्ड कर सकता है, जब उसके फैक्टर पता हो। हमने अभी आपको टॉपिक का नाम बताया था, थोड़ा सा अपने जुबान पर लेकर आइए। क्या टॉपिक था? साइंस ऑफ कपालभाति। कपालभाति का ज्ञान, विज्ञान, साइंस समझेंगे हम लोग कि कैसे ये काम करता है। बेनिफिट तो आज चाहे जिससे पूछ लीजिए, कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो बता ही देगा। कपालभाति करना कोई ना कोई आपको बता देगा, लेकिन ये कौन बताएगा कि ये जो बेनिफिट आप बता रहे हैं कैसे काम करता है, हाउ टू वर्क? ये है साइंस, ये है इसका इंटरनल सिस्टम। हाउ टू वर्क कपालभाति, साइंस ऑफ कपालभाति कौन बताएगा और कौन समझाएगा? आप टीचर बन रहे हैं ना, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। और क्यों पता होनी चाहिए पता है? हम सभी विज्ञान दुनिया में जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक दुनिया में जी रहे हैं, चारों तरफ साइंस की ही चीजें चल रही हैं, साइंस की बातें समझते हैं, जानते हैं, इवन जीते हैं हम लोग विज्ञान की दुनिया में। यस या नो? तो वैज्ञानिक बातें हम लोग को आसानी से समझ में भी आ जाती हैं, जिसे लॉजिकल बातें कहते हैं, जिसे प्रैक्टिकल बातें कहते हैं। उन्हीं बातों को आपको दूसरों को समझाना पड़ेगा आज के समय में। फॉर एग्जाम्पल, किसी को हिंदी नहीं आती है, केवल तमिल भाषा आती है, और आपने हिंदी में बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन किया, तो उसे कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो ठीक उसी तरह से आर्ष ग्रंथों में तो बहुत विराट रूप में लिखा हुआ है योग के बारे में, कपालभाति या फिर अन्य चीजों के बारे में। हठ योगिक ग्रंथों में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उस भाषा को सामान्य आदमी समझ नहीं पा रहा है। उसने योग नहीं पढ़ा, हम लोगों ने योग पढ़ा है, तो हम समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग को, सामान्य लोगों को समझाना है तो उसकी भाषा आपको आनी चाहिए, जिसे कहते हैं साइंस की भाषा, जो सब समझते हैं। उस भाषा में आपको बताना आना चाहिए,
संस्कृत के सूत्र पढ़ लिए, श्लोक पता है, रेफरेंस पता है, लेकिन अब जब सामान्य आदमी पूछता है कि कैसे काम करता है, कपालभाति से ये बेनिफिट होता है, तो बताओ कैसे होता है, कैसे हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी काम करती है, अब हम लोग चुप हो जाते हैं। यहीं पर चुप नहीं होना है, पूरे विज्ञान को बताना है विथ एग्जांपल्स, आसान भाषा में। साइंस भी बताएंगे आसान भाषा में, सरल से सरल भाषा में, जितना इजी हो सके उतना इजी बताएंगे, ताकि सभी के गले से उतर जाए ये बात कि ये काम करता है। तो जरूरत है इस बात की कि नहीं है? हाउ टू वर्क कपालभाति, कैसे काम करता है, समझना चाहते हैं? पेन उठाइए और लिखिए, एक शब्द मैं बोल रहा हूं, एक शब्द को केवल लिखिए, लिख लीजिए। पहला जो शब्द है वो है रेजोनेंस पावर। रेजोनेंस पावर लिख लीजिए, इसी से पूरा एक्सप्लेनेशन हम आपको कर देंगे कि एक शब्द आपको केवल पता होना चाहिए साइंस ऑफ कपालभाति को पढ़ने के लिए या बताने के लिए दूसरों को। क्या लिखा आपने? रेजोनेंस पावर। क्या होता है ये रेजोनेंस पावर? कहां से आया है ये रेजोनेंस पावर वाला शब्द? रेजोनेंस पावर फिजिक्स का शब्द है, भौतिक विज्ञान का शब्द है, वो भी लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग इसमें साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, या फिर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा। हम लोग फिजिक्स पढ़ने नहीं बैठे हैं, हम लोग योग पढ़ने बैठे हैं। रेजोनेंस पावर आपने लिखा, अब इसको अगर डिफाइन करना चाहें आसान भाषा में, तो रेजोनेंस पावर की डेफिनेशन ये कहती है कि जब दो या दो से अधिक स्पंदन, कंपन, वाइब्रेशन, ओके, जब दो या दो से अधिक वाइब्रेशंस एक में मर्ज हो जाते हैं, थर्ड वाइब्रेशन जनरेट होता है, तो उसे रेजोनेंस पावर कहते हैं। जैसे ये पार्ट वाइब्रेट हो रहा है, ये पार्ट वाइब्रेट हो रहा है, दोनों आपस में मिलेंगे, थर्ड पार्ट जो वाइब्रेशन जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस पावर। समझ में आ गया आसानी से? डेफिनेशन समझ ली। अब ये याद रहेगा नहीं रहेगा उसको छोड़ दीजिए, इसका लाइव एग्जांपल समझते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा। पढ़ने की लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि आपने बस में यात्रा की है कभी? बस में? यस, जरूर की होगी। सो उसका एक लाइव एग्जांपल ये है कि आप अगर बस में बैठे हैं, ओके, कंडीशन समझिएगा, थोड़ा सा अटेंशन रखिएगा। बस में आप बैठे हैं, बस चल नहीं रही है, ओके, बस का इंजन स्टार्टेड है, बस का इंजन स्टार्टेड है, बस चल नहीं रही है। इंजन स्टार्टेड की कंडीशन में बस चल भी नहीं रही है, इस कंडीशन में आप बैठे हैं सीट पर, अचानक से आपकी बॉडी कभी कभी सिविर कर जाती है, सिवरिंग फील होती है। होता है, कभी फील किया है? यस या नो? थोड़ा सा हमें थंब का साइन दें अगर फील किया है, ताकि मुझे लगे कि आपको नींद नहीं आ रही है, कनेक्ट हो पा रहे हैं। यस, ओके। तो ये अगर बस का इंजन स्टार्टेड है, बस चल नहीं रही है, आप सीट पर बैठे हैं, अचानक से आपको सिवरिंग फील होती है, तो ये लाइव एग्जांपल है रेजोनेंस पावर का। क्यों? नोट डाउन कीजिए, यहां पर बस का इंजन का वाइब्रेशन, बस की बॉडी का वाइब्रेशन और आपकी बॉडी का वाइब्रेशन जब सिंक्रोनाइज होता है, एक तालबद्ध होता है, तो आपकी बॉडी सिवरिंग फील करती है। क्लियर? हम लोग रेजोनेंस पावर पे ही बात कर रहे हैं। जब बस का इंजन का वाइब्रेशन, बस की बॉडी का वाइब्रेशन और आपकी बॉडी का वाइब्रेशन सिंक्रोनाइज होगा, तो आपकी बॉडी सिविर फील करती है, आपकी बॉडी कंपन फील करती है। लेकिन हम लोग ये रेजोनेंस पावर क्यों पढ़ रहे हैं? कपालभाति पढ़ रहे थे? यस, कपालभाति ही समझ रहे हैं। अब इसका दूसरा एग्जांपल लें तो भी आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि ये रेजोनेंस पावर तो हमें समझ में आ गया। दूसरा इसका लाइव एग्जांपल है, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा या किसी से मालूम कीजिएगा आप, जब आर्मी मार्च पास्ट करती है, ओके, आर्मी वाले लोग जब मार्च पास्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और अगर रास्ते में ब्रिज आ जाए, पुल आ जाए, तो
पुल पर, ब्रिज पर मार्च पास्ट रोक दिया जाता है। क्यों जानते हैं? यही फैक्टर है रेजोनेंस पावर का। ये 6ठी 7वीं क्लास में आपको पढ़ाया भी जाता है, विज्ञान की क्लास में पढ़ा भी होगा आपने। यही कारण है कि आपका आर्मी को ब्रिज पर मार्च पास्ट रोक दिया जाता है, नॉर्मल वॉक करते हुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पैर एक साथ ऊपर जाएगा और एक साथ नीचे जाएगा। रेजोनेंस पावर इतना ज्यादा होगा कि ब्रिज गिर सकता है, टूट सकता है, क्रैक आ सकते हैं। इसलिए आर्मी को मार्च पास्ट रोक दिया जाता है ब्रिज पर। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो ये दूसरा लाइव एग्जाम्पल था। अब इन दो उदाहरणों के माध्यम से, दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमें ये क्लियरिटी हो गई कि हाँ, मुझे तो समझ में आ गया रेजोनेंस पावर क्या है। अब इसको अपने पास समेट कर रख लीजिए। इसीलिए हमने पहले कहा था कि आप इसे लिख लीजिए, रेजोनेंस पावर। एक शब्द आपको सभी जगह इस साइंस को एक्सप्लेन करने में मदद करेगा, रेजोनेंस पावर। समझ में आ गया? एग्जाम्पल भी पता हो गया, बता लेंगे आप दूसरों को। कपालभाति से कैसे कनेक्टेड है वो समझिए। कपालभाति जब आप करते हैं तो आप यहां पर पॉइंट वाइज लिखिए, आपकी पल्स रेट, आपकी ब्रीदिंग रेट, आपकी हार्ट बीट, तीनों चीजें, पल्स रेट, ब्रीदिंग रेट, हार्ट बीट, तीनों चीजें जब सिंक्रोनाइज होती हैं तो आपके इंटरनल बॉडी में वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं। कहां पर? इंटरनल बॉडी में। ये चीजें आपने लिख ली, पल्स रेट, ब्रीदिंग रेट, हार्ट बीट, ये तीनों लिख लीजिए। इन तीनों का सिंक्रोनाइज हो जाना, जैसे ही सिंक्रोनाइज होंगी तो ये इंटरनल बॉडी में आपके वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। ये बस की तरह नहीं होता है कि पूरी बॉडी सिवियर हो गई, इंटरनल बॉडी में वाइब्रेशन जनरेट होते हैं और ये वाइब्रेशन होते हैं आपके ब्लड वेसल्स में। ये अनुसंधान ये बताते हैं, पहले का समय कुछ और था, आज का समय बहुत अलग है। बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे अनुसंधान हो रहे हैं योग विषय में, और फिर साइंटिफिक फैक्ट के आधार पर डॉक्टर्स भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, इट इज वर्किंग, ये काम करता है। समझ रहे हैं? तो ये ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट, हार्ट बीट को जैसे ही सिंक्रोनाइज करेगा, आपके इंटरनल बॉडी में, आंतरिक शरीर में, रक्त नलिकाओं में कंपन उत्पन्न होता है, और ये स्पंदन, ये रेजोनेंस पावर ही आपकी बॉडी को कपालभाति का बेनिफिट प्रदान करता है। अब ये रेजोनेंस पावर, ये इंटरनल स्पंदन, जो कंपन, वाइब्रेशन हो रहा था, ये कैसे प्रदान करेगा आपको बेनिफिट, उसको समझिए लाइव एग्जांपल के थ्रू। आपने देखा है कि पार्क में, अगर आपके घर पे हो, पार्क क्यारी हो, तो आप पाइप से पानी डालते हैं, यस। अगर वो प्लास्टिक का पाइप हो और पाइप अगर ट्रांसपेरेंट हो तो आपने देखा होगा, पाइप से पानी डालते रहिए 2-3 महीने में पाइप के अंदर जो है काई जमने लगती है। देखा है आपने? ये सब नॉर्मल सी चीजें आपने देखा होगा, यस। पाइप के इंटरनल लेयर पर काई जम जाती है, जबकि पानी साफ था, पानी फ्लो में चल भी रहा था, तो भी काई जम जाती है। क्यों? कारण क्या है इसका? रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इसमें टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। टॉक्सिन जैसे जैसे जमा होंगे और वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर पाइपलाइन की बात करें, आपके अंदर ब्लड वेसल्स की अगर बात करें, तो यहां पर भी तो पाइपलाइन है, और इस पाइपलाइन में क्या हो रहा है? रक्त बह रहा है, और रक्त के साथ बहुत सारी चीजें बह रही हैं, न्यूट्रिशंस बह रहे हैं। आप जो भी ग्रहण करते हैं उसे जूस के फॉर्म में ब्लड में ही तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें तो और भी चीजें रहेंगी, जैसे कि बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया, या फिर अन्य प्रकार के फैट्स हो गए, आपके अन्य टॉक्सिन्स हो गए, जमा हो सकते हैं। और जब जमा हो सकते हैं तो जिस पाइप में काई जमा था उसको ऐसे पकड़ लीजिए दोनों हाथों में, तेजी से, मजबूती से, और तेजी से सेक कर दीजिए। जब आप सेक करेंगे तो क्या होगा? पानी का फ्लो हो रहा है, जैसे ही आप तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो वो काई टूट जाएगी, अंदर की ब्रेक डाउन होगी और आगे फ्लो के साथ बाहर निकल जाएगी, काई साफ हो जाएगी।
सेम एज जब आपकी ब्लड वेसल्स में इंटरनल वाइब्रेशन जनरेट होता है तो जो भी टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, जिसे कहते हैं ब्लॉकेज हो रहे हैं, वो वाइब्रेशन की मदद से, रेजोनेंस पावर की मदद से जब आप कपालभाति करेंगे तो वो ब्रेक डाउन होगा। और आप जानते हैं शरीर में अन्य फिल्टर भी लगे हुए हैं जो रक्त को शोधित करते हैं, रक्त को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाते हैं। वो सारे पार्ट्स हैं, लंग्स के लगा करके, किडनी से लगा करके, अन्य भी प्लीहा से लगा करके सारी चीजें आपकी पाई जाती हैं, स्प्लीन से लगा करके, तो अन्य पार्ट्स भी हैं, वो सब हम सभी जानते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। लेकिन पहला माध्यम ये होगा कि वो ब्रेक तो हो, वो टूटे तो सही, तभी तो आगे फिल्टर होगा। जब उसी में चिपका रहेगा तब तो वो ब्लॉक करेगा रास्ते को। यहां से बेनिफिट निकल के आता है। इसीलिए हम लोग रेजोनेंस पावर पढ़ रहे थे। रेजोनेंस पावर पढ़ा, रेजोनेंस पावर के माध्यम से आपकी बॉडी में जब कपालभाति करते हैं, ये तीनों फोर्स जब सिंक्रोनाइज होंगे, आपको ये बेनिफिट मिलता है। अब आप ये बात सोचिए कि अगर ये बेनिफिट मिलता है तो ये तो रक्त को शुद्ध करने में मदद कर रहा है ना। ये बात तो समझ में आ रही है कि अगर कपालभाति आप करेंगे तो ब्लड को प्योर करने में मदद करेगा। यस, समझ में आ गई। तो अगर आपके शरीर का रक्त शुद्ध हो रहा है, धीरे 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 शुद्ध हो गया, प्योर हो गया, तो आप बताइए कौन सी बीमारी आपको होगी? है किसी बीमारी का नाम? अब मैक्सिमम बीमारी तो ऐसे ही आपकी गायब हो जाएंगी, क्योंकि अब बीमारियां खत्म हो गई, क्योंकि आपके शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा है। यस या नो? ब्लड प्योर हो गया। अब आप बेनिफिट बताते जाइए कि हाँ ये कारण है, इस तरह से होता है। लेकिन ये तो एक फैक्टर है, इस तरह से मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जैसे कि अगर कपालभाति के नाम की बात करें तो इसका नाम क्या है? कपाल और भाति। कपाल का मतलब होता है स्कल और भाति का मतलब प्योरिफिकेशन, सिंपल फॉर्म में। स्कल का मतलब यहां पर खोपड़ी से नहीं है, जो ये बोन वाला पार्ट है। स्कल का मतलब यहां पर ब्रेन से है, मस्तिष्क से है। भाति का मतलब प्योरिफिकेशन से है, फिल्ट्रेशन से है। तो ये प्योरिफिकेशन कर रहा है मस्तिष्क का। जो मस्तिष्क का शोधन करता है उस प्रक्रिया को कहते हैं कपाल भाति। मस्तिष्क का शोधन कैसे करेगा? अभी तो हम लोग साइंस समझ रहे थे, उसमें समझा क्या कि ये तो रक्त को शुद्ध करता है, मस्तिष्क की बात कहां आएगी? तो आपको पता होगा सबसे ज्यादा शुद्ध रक्त की जरूरत कहां पे होती है? प्योर ब्लड की जरूरत कहां पे होती है? मस्तिष्क में, ब्रेन में। जब शरीर में रक्त, शुद्ध रक्त अच्छी मात्रा में है तो मस्तिष्क में भी तो जाएगा, और मस्तिष्क में जाएगा तो यहाँ के न्यूरॉन्स जो हैं 80%, उनको पावर मिलेगी कि नहीं? यही फैक्टर है कि आप 5 मिनट कपालभाति के करने के बाद की स्थिति, आपकी मनस्थिति अलग होती है और उससे पहले की स्थिति अलग होती है। बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, यही मेन फैक्टर है। वो कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझें तो जैसे आपको भूख में गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, मूड खराब होने लगता है, अगर आप भूखे हैं तो, न्यूट्रिशन कम है तो। ठीक उसी तरह से अगर मस्तिष्क में अच्छी क्वालिटी का ब्लड नहीं जा रहा है तो मस्तिष्क आपको स्ट्रेस में ला सकता है, एंजाइटी में ला सकता है, डिप्रेशन में ला सकता है, मूड स्विंग कर सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, या आप चीजों को भूल सकते हैं, गुस्सा आ सकता है। क्यों? क्योंकि अंदर जितने भी कर्मचारी हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है, भोजन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अच्छे से काम भी नहीं करते। जब अच्छी मात्रा में नरिशमेंट होता है उसका तो अच्छे से वो वर्क भी करते हैं। फिर आप कहते हैं आपका माइंड बहुत शांत है, स्थिर है। कारण क्या है? ये फैक्टर निकल के आता है। प्योरीफाई कर रहे हैं रक्त को और मस्तिष्क तक अच्छी मात्रा में पहुंच रहा है। अब क्या समझ में आया? अब ये समझ में आता है कि हाँ ये काम तो कर रहा है। लेकिन इसके ब्रॉड लेवल को आप समझें कि अगर मस्तिष्क शांत है, स्थिर है, बैलेंस है और ब्लड प्योर है, इन दो कंडीशन में अब तो और भी बीमारियां गायब हो जाएंगी आपके जीवन से। आजकल जो हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण ही तो हो रहे हैं। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण ही तो हो रहे हैं।
एक ही तो फैक्टर है। बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत हैं, ब्लड इम्प्योर है आपका, कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, इसी के कारण तो आपकी बीमारियां बढ़ रही हैं। यस या नो? और इन दोनों फैक्टरों पर अगर हम लोग काम कर रहे हैं कपालभाति, सिंपल सी प्रोसेस है, आसान है, चमत्कारिक है कि नहीं है? कंप्लीटली आप प्योर साइंस को बता रहे हैं। अब जब आप दूसरों को बताते हैं तो आपकी मर्जी, करिए या नहीं करिए, हमने तो आपको बता दिया। करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपकी मर्जी। एक थोड़ा सा मेडिकल टर्म भी आपको समझा देते हैं, वैसे समय कम है, फिर भी आप इसे समझिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिखिए EECP, ये मेडिकल ट्रीटमेंट है। लोगों को कब दिया जाता है पता है? जब लोगों के ब्लॉकेज हो जाते हैं, तब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, आप इसे कर सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा के रूप में आप इसे कर सकते हैं। EECP की प्रोसेस होती है, इसका फुल फॉर्म है इनहैंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। इनहैंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, इसमें क्या होता है? ब्लड रिटर्न की मात्रा को बढ़ाया जाता है आपके हार्ट की तरफ, ताकि वो अच्छी मात्रा में ऑक्सीजनेट हो, अच्छी मात्रा में मस्तिष्क तक पहुंचे और पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो। EECP दिया जाता है। मैं आपको इसके डायग्राम भी दिखाऊंगा कभी जब क्लास में लाइव अटेंड करेंगे आप तब। EECP की प्रोसेस जानते हैं कितनी लंबी है? 7 दिन की प्रक्रिया होती है मेडिकल में, मिनिमम 7 डेज। और अच्छे हॉस्पिटल की अगर बात करें तो 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लगते हैं, इसके चार्ज होते हैं। और सेम एज अनुसंधान ये बताते हैं, रिसर्चेस ये बताती हैं कि सेम प्रक्रिया आप कपालभाति के साथ कर रहे होते हैं, नेचुरल EECP कर रहे होते हैं। पता है आपको? ये फैक्टर है। अब जब इन बातों को लोगों को बताएंगे तो कान खुल जाएंगे, आंखें खुल जाएंगी कि नहीं, बहुत अच्छा बता रहे हैं गुरुजी, बहुत अच्छा बता रहे हैं मैम, बहुत अच्छा बता रहे हैं सर। आज तक तो ये बताया नहीं, करते तो बहुत दिन से थे कपालभाति, आज तक तो किसी ने समझाया नहीं। अब समझ में आ गया, आप कल से करेंगे नियमित। ये श्रद्धा बढ़ाता है। इन फैक्टर्स को जब आप फैक्टफुल तरीके से ओरिजिनल बातों को बताते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर करते हैं, तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, श्रद्धा बिल्ड होती है, फिर उनके जीवन में नियमित रूप से आ जाता है। जैसे कि किसी की श्रद्धा है, किसी से आपने कह दिया कि हाँ आपको करना चाहिए, हाँ चलो कर लिया, 1 दिन 2 दिन 10 दिन किया, फिर छूट गया। क्यों छूट जाता है? क्योंकि उसके यहां पर अभी बात सेट नहीं हुई है। कपालभाति करें तो क्यों श्वास छोड़ना, केवल इससे क्या हो जाएगा हमारा, इससे हमारी सब बीमारी का क्या संबंध, उसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, इसलिए वो रेगुलर नहीं कर पा रहा है। अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वो रेगुलर करेगा, अपने से करेगा, किसी को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? समझ में आ रही है बात? यस। अब ये फैक्टर समझ में आ गया, एक फैक्टर समझ में आया है, लेकिन रुकिए, अगर आपको केवल इतना, केवल फैक्टर समझ में आ जाए, आपको पता हो जाए कि ये टेबलेट लीजिए, इस बीमारी में खाइएगा, ठीक हो जाएगा, तो एक टेबलेट का नाम हम भी आपको बता देते हैं, पैरासीटामोल। पता है आपको कब खाते हैं? बुखार में। आपको पता है? यस। अगर आप बुखार में खाते हैं तो क्या छोटे बच्चे को बुखार आएगा, जो आपने अपने लिए टेबलेट मंगाई थी वही खिला देंगे उसको? नहीं ना, उसको नुकसान हो जाएगा, उसका रिएक्शंस आ जाएंगे। तो वो टेबलेट आप नहीं खिलाते हैं। जो बच्चा खा रहा था उसके लिए अलग डोज डिसाइड है, किसी वृद्ध व्यक्ति के लिए अलग डोज डिसाइड है, आपके लिए अलग डोज डिसाइड है। यस या नो? डोज सबके अलग अलग होते हैं। इस आधार पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। कौन सी चीजें? कि एक टीचर को डोज पता होना चाहिए। कपालभाति हाई बीपी में भी काम कर सकता है, लो बीपी में भी काम कर सकता है, एनी काइंड्स ऑफ डिजीज में काम करेगा, बट डोज पता होना चाहिए। वो कौन जानेगा? विथ साइंटिफिक फैक्ट कौन समझेगा? आप समझेंगे। समझना चाहते हैं? यस या नो? यस, समझना जरूर चाहते होंगे। इसी को समझना है कि डोज कैसे डिसाइड करेंगे। सर प्लीज बताइए ना। बिल्कुल बताएंगे।
लो बीपी में कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। और अगर हाई बीपी की बात करें, अक्सर लोग मना कर देते हैं कि हाई बीपी में आप कपालभाति मत करिए, बीपी बढ़ जाएगा। जानते हैं क्यों? उनको डोज नहीं पता है, उनको इसका बैकएंड साइंस नहीं पता है। किसी से सुना है और सुन लिया है और फिर दूसरों से गा रहे हैं, ना अभ्यास किया है ना उसका प्रयोग किए हैं। क्या कारण है? डोज कैसे डिसाइड करेंगे और उसको समझ लीजिए पहले। जैसे कि हाई बीपी है, हाई बीपी जानते हैं कब होता है? जब आपका रक्त के प्रवाह में जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उसकी ट्रैक में बैरियर आने लगते हैं, रुकावटें आने लगती हैं। फॉर एग्जांपल कोई पाइप है और उसका जो पैसेज है उसको शॉर्ट कर दिया जाए। जिस तरह से पानी आप डालते हैं, पानी का पाइप आगे थोड़ा सा कम कर दीजिए तो फोर्स बढ़ जाता है। सेम एज ब्लड वेसल्स में अगर उसका पैसेज है और उस अंदर टॉक्सिन जमा हो गए तो उसका फोर्स बढ़ जाएगा, हाई बीपी होगा। और कपालभाति में तो उसी टॉक्सिन्स को, उसी मैल को तोड़ने की बात कर रहे हैं हम लोग रेजोनेंस पावर के माध्यम से। कपालभाति तो बेनिफिशियल है, लेकिन डोज डिसाइड करना पड़ेगा। हाई बीपी में कैसे करना है, किस तरह से करना है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। लो बीपी में कैसे करना है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल में कैसे करेंगे उसका ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो जो मेडिसिन आपके लिए लाभ दे सकती है वही तो नुकसान भी करा सकती है आपका, यस या नो? उसी से नुकसान भी हो जाएगा, उसी से आपका अहित भी हो जाएगा। वही औषधि जहर बन सकती है आपके लिए। और ये सच बात है कि अगर आप गलत तरीके से कपालभाति करते हैं, डोज डिसाइड नहीं किए हैं, और हठ योगी ग्रंथों में तो हमेशा बताया जाता है परम गोप्यम, हर किसी विद्या के साथ बताया जाता है ये परम गोपनीय है, बिना आचार्य के मार्गदर्शन में नहीं करना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है, सामने मेंटर का होना जरूरी है। आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिले तभी आपको अभ्यास करना है, अदरवाइज जानते क्या होता है? कपालभाति से ही अल्सर जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कंट्राइंडिकेशंस हैं इसके, लिमिटेशंस हैं इसके। अगर बेनिफिट हो सकते हैं तो लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। कपालभाति से आपको हाइपर एसिडिटी जैसी समस्या भी होती है, कपालभाति से माइग्रेन जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। क्यों हो रहा था ये? क्योंकि सही डोज नहीं पता था। डोज पता होता तो ये समस्या नहीं आती और इसका अभ्यास करते, फिर इसका लाभ भी मिलता। अब ये समस्या क्यों, कैसे उत्पन्न हो जाएगी? ये डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, इससे नुकसान कैसे होगा तो उसको एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिए। जैसे कि आप झाड़ू लगाते हैं, यस लगाते होंगे घर पे। और एक चीज और पूछता हूं, अगर आपने कच्ची मिट्टी पर कभी झाड़ू लगाया है, तीली वाला झाड़ू होता है ना जो कच्ची मिट्टी पे लगाया जाता है, आजकल शायद आपके घर पे ना हो, लेकिन अगर आपने कभी देखा है तो आपको एक्सपीरियंस जरूर होगा। अगर आप कच्ची मिट्टी पर तीली वाले झाड़ू से लगाइए तो पहले तो आप जो भी कचरा निकालना चाहते हैं वो निकल जाता है। सेम टाइम पे आप दोबारा फिर लगाइए तो हल्की सी मिट्टी निकलने लगती है, फिर से लगाइए तो और मिट्टी निकलेगी और मिट्टी निकलेगी। धीरे 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 आपके स्क्रैचेस बनते जाएंगे और उस जमीन पर गड्ढे होना शुरू हो जाएंगे, यस नो? जब कच्ची मिट्टी पर झाड़ू लगाएंगे। सफाई करना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा सफाई करना भी नुकसानदायक है। तो जो अभी हमने कंट्राइंडिकेशन बताए वो ज्यादा सफाई का ही उदाहरण है, ज्यादा साफ कर दिया है। अब इंटरनल लेयर जो स्मूथ लेयर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है वो डैमेज होने लगती है, फिर यहाँ पे भी समस्याएं आती हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसका भी ध्यान रखना है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे लोग जो हैं वो जब कपालभाति करते हैं तो ऐसा लगता है कि दूसरों को डरा रहे हो, दूसरों को डराना शुरू कर देते हैं। उनका एक्शन ऐसा होता है कि जैसे कि दूर से ही पता चल जाता है कि सामने वाला कुछ कर रहा है। उसका भी ध्यान रखना है। अभ्यास कैसे हो जिससे हमको बेनिफिट मिले, रेजोनेंस पावर जनरेट हो, आसानी से किया जाने वाला अभ्यास है, बहुत इजी प्रैक्टिस है।
उसकी राइट टेक्निक क्या है, राइट वे क्या है, किसको कैसे करना है, इन सारी बातों को डेप्थ में समझना पड़ेगा। वरना कपालभाति हमने सबसे पहले कहा, बेनिफिट तो आपको भी पता है, लिमिटेशंस की बात करेंगे थोड़ा बहुत वो भी पता होगा, प्रैक्टिस करने की बात करेंगे वो भी पता होगा, लेकिन इन डिटेल टीचर को डिटेल में समझना है। मैं आपको फिर से बताता हूं, आपको टीचर बनना है। योग में कभी ट्रेनर नहीं होते। जो लोग ट्रेनर लिखते हैं, आप टीचर लिखना शुरू कर दीजिए। योग में टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, इसका रिस्पेक्ट है इस शब्द का। तो आप टीचर बनिए, ट्रेनर नहीं। ट्रेनर तो जिम के भी होते हैं, डांस के भी होते हैं, अन्य चीजों के भी होते हैं। आपकी योग विद्या है, ये जीवन जीने की कला है, इसको थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड से लीजिए। टीचर लिखिए अपने सामने कि आप योग के टीचर हैं, शिक्षक हैं। तो आप केवल सरफेस का नॉलेज नहीं लगते। कपालभाति आता है तो रिसर्च बेस्ड पे आता है, डेप्थ में आपको पता है, ए से जेड तक। अगर आपसे कोई कपालभाति के बारे में पूछे तो आपसे बेहतर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता फिर, क्योंकि आप टीचर हैं, आपने समझा है, जाना है और अप्लाई किया है उन चीजों को। क्लियर? समझ में आ रही हैं बातें या सर के ऊपर जा रही हैं? अब जब डोज की बात करेंगे तो डोज को भी हम बताएंगे, आपको डिसाइड कैसे करना है, वो सारी चीजें हम लोग जानते हैं, समझते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट ये था कि इंट्रोडक्शन हम लोग समझ रहे थे केवल। अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, डोज कैसे डिसाइड करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे इसी योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, डिटेल में सीखेंगे और आसनों को भी सीखेंगे। ये हम जस्ट टेस्टिंग कर रहे थे कि ये आपको समझ में आए। इस तरह से हमारा पढ़ाने का वे होगा, जो थ्योरी सेशन होगा इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल में दूसरे तरीके होते हैं। प्रैक्टिकल में जैसे कि हम अभी बैठे हैं चेयर पे, तब चेयर पे थोड़ी बैठे होंगे, तब तो आपको आसनों को परफॉर्म कराया जाएगा, उसके अलाइनमेंट, उसके लिमिटेशंस, उसके बेनिफिट के साथ आपको भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। टू वे कम्युनिकेशन होगा, आपका कैमरा ऑन होगा, आप भी परफॉर्म करेंगे, आपको करेक्शन भी किया जाएगा। यस, इन सारी चीजों पर ध्यान देते हैं। तो अगर ये टॉपिक समझ में आ गया हो आपको, तो मैं आपको आज इस कोर्स की डिटेल बता दूं, अगर आप कहें तो। नहीं तो आप अपने घर पे, हम अपने घर पे। डिटेल जानना चाहते हैं? यस, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए यस। कोर्स की डिटेल जानना चाहते हैं, ये कोर्स कब से स्टार्ट है, क्या क्या कैरिकुलम होगा, किस तरह से होगा, और कूपन कोड चाहते हैं? जो लोग चाहते हैं यस लिखिए चैट बॉक्स में। तब तक हम आपके लिए स्लाइड ऑन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप जानेंगे। आपकी स्क्रीन पर स्लाइड दिखेंगी, उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये क्लासेस होंगी और किस तरह से आप समझ सकेंगे। जस्ट 1 मिनट। हमारी स्लाइड आप सभी को दिख रही है स्क्रीन पर? यस, थंब का साइन दें। ओके, सो ये जिस कोर्स का हिस्सा हम सभी बनेंगे, ये है योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स। योगा टीचर ट्रेनिंग फाउंडेशन कोर्स है ये। अगर आपने अभी मन बनाया है कि आपको टीचर बनना है, अच्छा टीचर बनना है, तो आपकी नींव अच्छी होनी चाहिए, आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, बेस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, रूट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप विशेषता से इन चीजों को सीख सकें, जान सकें। अब इस फाउंडेशन कोर्स में जो टीचर रहेंगे वो मैं स्वयं रहूंगा, योगाचार्य भरत। मेरा नाम योगाचार्य भरत है और मैं योग नमस्ते एकेडमी का फाउंडर हूं, सीईओ हूं। मैं ही आपको इस पूरे कोर्स में प्रैक्टिकल एंड थ्योरी की क्लासेस कराऊंगा। ओके, बात करते हैं ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है। ये डेट आप लिख लीजिए, कब से स्टार्ट हो रहा है। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15 मई 2026 से। 1 मंथ के ड्यूरेशन के साथ होगा। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, अब आपकी बारी है रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि अब कुछ ही समय बाकी है रजिस्ट्रेशन क्लोज होने में, तो अतिशीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन करें। इसके जो क्लासेस के बैच होंगे वो मॉर्निंग बैच भी अवेलेबल है और इवनिंग बैच भी अवेलेबल है। आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं।
मॉर्निंग बैच की टाइमिंग की बात करें तो प्रैक्टिकल सेशन अर्ली मॉर्निंग 6 to 7 AM होगा। 6 बजे से सुबह 7 बजे प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल की क्लासेस होंगी। देन थ्योरी क्लासेस आपकी सुबह ही 7 बजे से 8 बजे के बीच होंगी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये मॉर्निंग बैच है। इवनिंग बैच की अगर बात करें, प्रैक्टिकल सेशन आपको 6 बजे से 7 बजे इवनिंग में होगा और थ्योरी सेशन आपका 7 बजे से 8 बजे इवनिंग में होगा। तो 6 से 8 इवनिंग में भी बैच है आपका और 6 से 8 मॉर्निंग में भी बैच है आपका। एज यू कन्वीनियंट आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका मॉर्निंग का बैच सूट कर रहा है प्रैक्टिकल का, तो सुबह आप प्रैक्टिकल कर लीजिए और शाम को थ्योरी कर लीजिए। या आपका थ्योरी सेशन का मॉर्निंग का कन्वीनियंट है तो आप कभी भी कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में एक्सेस किया है तो मॉर्निंग में ही क्लास ज्वाइन करेंगे। अगर आपका कन्वीनियंट है तो आप इवनिंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि नहीं आप 2 बार ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी सुविधा अवेलेबल है, आप 2 बार भी अटेंड कर सकेंगे। ओके, तो ये मॉर्निंग और इवनिंग बैच आपके कन्वीनियंट के हिसाब से 2 बैच अवेलेबल रहेंगे जो लाइव क्लासेस होंगी जूम मीटिंग पर, जैसे कि अभी आप लोग जुड़े हुए हैं। क्लियर? थ्योरी सेशन के टॉपिक्स की बात करें कि क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, तो इसमें आप 20 स्पेशल टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है, जैसे कि योग क्यों करना चाहिए, योग का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या हैं, योग की शाखाएं क्या होती हैं, योग की क्रिया विधि क्या है, प्रज्ञा अपराध क्या होता है, ऊषापान क्या है, कपालभाति क्या है, उसका साइंस ऑफ कपालभाति जैसे हम लोग पढ़ ही रहे थे, योग मार्ग की रुकावटें क्या होती हैं, यत पिंडे तत्व ब्रह्मांडे का फॉर्मूला किस तरह से होता है अप्लाइड साइंस में। इन सारी चीजों को अप्लाइड साइंस में ही आपको पढ़ाया जाएगा। पंच प्राण क्या है, 3 प्रमुख संस्थान कौन से होते हैं, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का परिचय आपको पढ़ाया जाएगा, अष्टांग योग आप पढ़ेंगे, जल नीति आप सीखेंगे साइंटिफिक फैक्ट के साथ, शंख प्रक्षालन सीखेंगे, ध्यान और उसकी क्रिया विधि जानेंगे, मेडिटेशन कैसे किया जाए और उसको कराने की टेक्निक क्या क्या होती है वो सारी चीजें आप सीखेंगे। योग क्लास में को कैसे डिजाइन करें वो आप जानेंगे, प्राण और प्राणायाम कैसे आपका कनेक्टेड है और किस तरह से प्राणायाम आप करा सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्राणायाम आपको सिखाए जाएंगे, योग निद्रा कराना सिखाया जाएगा, किस तरह से आप डिजाइन करें उसको भी आपको सिखाया जाता है। तो ये 20 स्पेशल टॉपिक आपको थ्योरी सेशन में कवर कराए जाएंगे। देन प्रैक्टिकल सेशन की अगर बात करें तो 100+ आसन, 100 से ज्यादा आसनों को आप सीखते हैं। और हमने पहले भी कहा था कि आसन को करना अलग बात है और कराना बिल्कुल अलग बात है। आप कराना सीखेंगे, ओके, और कराने में ये 4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। हर एक आसन की, पर्टिकुलर आसन की लिमिटेशंस आपको पता होंगी, आप बेनिफिट जानेंगे, उसके वेरिएशंस जानेंगे और टीचिंग स्किल जानेंगे। इन 4 पॉइंट्स पर हर एक आसन पे हम लोग काम करेंगे। जैसे कि आपसे मैं पूछूं कि आपको ताड़ासन पता है तो आप बोलेंगे यस। आपसे मैं पूछूं कि कितने प्रकार के ताड़ासन पता है तो ताड़ासन 1 2 3 4, लेकिन हम आपको 10 प्रकार के ताड़ासन बताएंगे। केवल एक ताड़ासन 10 प्रकार के आप जानेंगे। त्रियक ताड़ासन 10 टाइप्स के, कटी चक्रासन 10 टाइप्स के, तो इस तरह से डिफरेंट वेरिएशंस भी आप सीखेंगे। ओके, 100+ आसनों को इसमें आपको सिखाया जाता है। हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं वो भी हमने इसमें मेंशन कर दिया है। हम आपको प्रोवाइड करेंगे हमारा लाइव सेशन के साथ साथ आपको आफ्टर लाइव सेशन, जैसे कि आपके ये दोनों टाइम अगर कहीं किसी दिन मिस हो जाए, कहीं आप बाहर गए हैं या किसी कार्य में बिजी हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको आफ्टर लाइव सेशन दे देते हैं। ओके, इवनिंग में 9:30 के बाद आपके मोबाइल ऐप, हमारा योग नमस्ते एकेडमी का मोबाइल ऐप है, उसमें आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दी जाती है जो लाइफ टाइम एक्सेस रहता है। ऐसा नहीं है कि आपका कोर्स खत्म हो गया, हमारे वीडियो खत्म हो गए, आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। उसे लाइफ टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं, पूरे जीवन भर आपको योग सीखने का अवसर मिल सकता है। ओके, इसके साथ ही हम आपको ई नोट्स प्रोवाइड करते हैं। एक मैनुअल आपको प्रोवाइड किया जाता है जो कंप्लीट बातों को, जिन बातों को आपको लिमिटेशंस, बेनिफिट, आसन के डायग्राम, थ्योरी सेशन, प्रैक्टिकल सेशन, सारी चीजों को कंपाइल करके आपको एक पीडीएफ दी जाती है और उसे हम कहते हैं आपको कि आप प्रिंट करा लीजिए ताकि हम लोग इस ट्रेनिंग के दौरान उसका यूज कर सकें।
ओके, आपको ई नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। देन आपको हम प्रोवाइड करते हैं एक सर्टिफिकेट जो सभी जगह वैलिड होगा, ओके, सपोर्ट सर्टिफिकेट के तौर पर। ये कैसे मिलेगा? इसका एक छोटा सा एग्जाम होगा। एग्जाम आपका ऑनलाइन पोर्टल पे ही होगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी आपको। ये एग्जाम एमसीक्यू होगा, मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे सारे, 30 क्वेश्चंस ओनली रहेंगे, उसमें आपको टिक मार्क करना होगा। देन आपको इस एग्जाम के बाद आपको ये सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इस फॉर्मेट का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पूरी ट्रांसपेरेंसी के सारी चीजें को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, जिसमें आपका फोटो आएगा, नाम आएगा और एकेडमिक जो पैनल में जितनी भी आर्द्रताएं हैं वो सारी चीजों के साथ एनरोलमेंट नंबर भी आएगा। ओके, ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जो सभी जगह आपके डॉक्यूमेंटेशन में काम आएगा। ये एग्जाम के बाद आपका सर्टिफिकेशन होता है। देन योग नमस्ते एकेडमी की बात करें तो ये इंडियन गवर्नमेंट ट्रस्ट 8082 पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से एफिलिएशन है। देन योग नमस्ते एकेडमी रजिस्टर्ड है एमएसएमई इंडियन गवर्नमेंट से। देन योग नमस्ते एकेडमी को आईएसओ अप्रूवल भी मिला हुआ है। इस तरह का आपका सर्टिफिकेट आ जाता है आप पे, जो सभी आर्द्रताओं के साथ पूरा होगा। अब ये आपको जानना है कि इसका स्पेशल ऑफर क्या है, इसकी फी स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका फी है 4000, लेकिन बिल्कुल परेशान मत होइएगा, 4000 आपको पे नहीं करना है क्योंकि आपको स्पेशल ऑफर भी दिया जाएगा। स्पेशल ऑफर में ये जो 4000 फी थी ये आपके लिए बहुत ही कम हो जाएगी, लेकिन स्पेशल ऑफर तभी आपको मिलेगा जब आपके पास कूपन कोड होगा। देखिए, स्पेशल कूपन कोड अगर आपके पास होगा जिसका कूपन कोड है YTTC125, ये कूपन कोड आप हमारे इस नंबर पर 9519162093 इस नंबर पर आप मुझे सेंड कर देंगे, व्हाट्सएप टेक्स्ट कर देंगे। देन आपको ये कूपन कोड एक्सेस हो जाएगा और फिर ये कंप्लीट कोर्स की फीस कितनी होगी? ओनली 2000 रुपीज होगी इस कूपन कोड के साथ। अगर आज आपका कूपन कोड आ जाता है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको ये कंप्लीट कोर्स की फीस केवल 2000 रुपये पड़ेगी। तो इस कूपन कोड को अभी आप तुरंत नोट डाउन कर लें, YTTC125 हमारा नीचे मोबाइल नंबर है, ये हमारा व्यक्तिगत नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप टेक्स्ट करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो भी आप व्हाट्सएप वॉइस टेक्स्ट करेंगे, ओके, ताकि हम आपको टाइम मिलते ही आपको रिप्लाई दे सकें। क्लियर? आपको योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स को करने का एक अवसर मिल सकता है जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स की चीजों को सीखेंगे अप्लाइड साइंस के साथ, बैकएंड साइंस को समझेंगे ताकि इन चीजों को हम सीधा फील्ड में अप्लाई कर सकें। कूपन कोड आई होप आप सभी को पता हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज की ताकि आपको ये कूपन कोड एक्सेस हो सके। क्लियर? ये योग नमस्ते एकेडमी का क्यूआर कोड है, इसके माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकेंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 9519162093 जीपे नंबर भी है, फोन पे नंबर भी है और पेटीएम नंबर भी है, इस पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, सो इस क्यूआर कोड का भी आप उपयोग कर सकेंगे। क्लियर? तो ये थी हमारे कोर्स की डिटेल और ये था हमारा कूपन कोड। इस कूपन कोड को हम लोगों ने समझा, जाना, समझ लिया है, पता हो गया है कूपन कोड भी। अब आपकी मर्जी कि हम इस यात्रा का आरंभ करेंगे कि नहीं। आप यहां पर खुद से सोचना है, ऐसा नहीं कि हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी और आपको अंदर से लग रहा है नहीं ये आदमी फ्रॉड कर सकता है हमारे साथ, तो आप बिल्कुल इस कोर्स का हिस्सा मत बनिएगा। अगर आपको लगता है नहीं, आप आज आपने जो सीखा है वो कुछ नया है, कुछ विशेष है, तो आप टीचर हो पहले से कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिशनर हो कोई बात नहीं, लेकिन योग को सही मायने में अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीजें जरूरी हैं कि आप इस कोर्स का हिस्सा बने और अपने साथ योग की नई यात्रा का आरंभ करें। आई होप आप सभी को इस 1 घंटे की जो आपने आहुति दी है आपको फ्रूटफुल लगा होगा, कुछ जरूर सीखा होगा। अगर सीखा है तो थोड़ा सा मुस्कुराइए और हमें टेक्स्ट जरूर करिएगा ताकि हमें पता चल सके और मैं आपको स्पेशल ऑफर दे सकूं। ओके,
थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। आज के इस सेशन से जुड़े रहने के लिए आइए इस क्लास को समाप्त करते हैं। पुनः ईश्वरीय चेतना का स्मरण करते हैं। आंखें बंद कर लें, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, मन को शांत स्थिर करें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palms under your face, release and relax. So thank you to all once again. आप सभी इस वर्कशॉप का हिस्सा बने, इस वर्कशॉप से जुड़े और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां अगर प्राप्त करी हैं तो प्लीज मुझे रिप्लाई जरूर करिएगा ताकि आप इस कोर्स का लाभ ले सकें। ओके, अगर आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो हमने आपको जो नंबर दिया है उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप वॉइस मैसेज डाल सकेंगे। ओके, देन आपको हम रिप्लाई दे देंगे अनुकूल समय पर। ओके, थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। मिलते हैं अब लाइव सेशन में और योग यात्रा आरंभ करते हैं। थैंक यू, नमस्ते, आभार।